नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है द्विवेदी युग। हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। द्विवेदी युग का समय विभाजन है, काल विभाजन 1900 से 1918 ईस्वी तक। आधुनिक कविता का पहला पड़ाव भारतेंदु युग है और दूसरा पड़ाव द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा गया है। द्विवेदी युगीन कविता को डॉक्टर नगेंद्र ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के नाम से संबोधित किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं, इनके काव्य हैं, प्रमुख काव्य हैं देसी स्तुति शतक, काव्य मंजूषा, द्विवेदी काव्यमाला, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप। और इनके अनुदित काव्य हैं नैषध चरित्र चर्चा, श्रीहर्ष के संस्कृत महाकाव्य नैषधीय चरितम पर अपनी पहली आलोचना पुस्तक नैषध चरित्र चर्चा लिखी। दूसरा अनुदित काव्य है विनय विनोद, भर्तृहरि के वैराग्य शतक का यह अनुवाद है। तीसरा है अनुदित काव्य इनका कुमार संभव सार, कालिदास के कुमार संभवम, यह अनुदित काव्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की गद्य रचना है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, साहित्य शिखर, रसज्ञ रंजन, विज्ञ विनोद, वनिता विलाप। इसके बाद जानते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं। इनकी प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, परिजात, रस कलश, वैदेही वनवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कृष्ण शतक ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास ग्रंथ पर 1936 में हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इन्हें कवि सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। वैदेही वनवास एक प्रबंध काव्य है जिसमें सीता परित्याग की कथा है। इसके बाद जानते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं। स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग। रामचरित उपाध्याय की रचनाएं हैं राष्ट्र भारती, देवदूत, रामचरित चिंतामणि, देवसभा। द्विवेदी युग के अगले कड़ी के रूप में मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, विष्णुप्रिया, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारती। साकेत और यशोधरा नारी विषयक प्रधान काव्य रचनाएं हैं और इनके नाटक हैं तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनघ। मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत 1906 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 में छपी थी। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। गुप्त जी को साकेत लिखने की प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना जो बांग्ला भाषा में लिखी गई है काव्येर उपेक्षिता में मिली। साकेत मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। डॉक्टर नगेंद्र साकेत को जनवादी काव्य माना है। गुप्त की यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है। विष्णुप्रिया में गुप्त ने उर्मिला और यशोधरा की तरह चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप का वर्णन किया गया है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। गुप्त जी का प्रिय छंद है हरिगीतिका। इन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। हरिगीतिका छंद का इन्हें
बादशाह कहा जाता है। इसके बाद जानते हैं सियाज राम शरण गुप्त की रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथेय, मृणमयी, बापू। सियाराम शरणगुप्त मैथिली शरणगुप्त के छोटे भाई थे। इन्हें गांधीवाद में अटूट आस्था थी। इसके बाद जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युगचारण, समर्पण, माता। इनका उपनाम था एक भारतीय आत्मा। इन्होंने प्रभा, प्रताप और कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने ही लिखी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं त्रिधारा, मुकुल। इनके द्वारा रचित झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी कविता बहुत प्रसिद्ध है। जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं कृषक कुंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी। राष्ट्र प्रेम की कविताएं स्नेही ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने त्रिशूल उपनाम से लिखी हैं। सुकवि पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। द्विवेदी युग के अगले कड़ी के रूप में हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विष पाए जन्म के, विनोबा स्तवन। इसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं उद्धव शतक, गंगा अवतरण, हिंडोला, हरिश्चंद्र। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक गोपी और उद्धव के संवाद पर आधारित है। रत्नाकर जकी उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखा करते थे। इसके बाद है श्रीधर पाठक की रचनाएं एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। द्विवेदी युग से संबंधित अन्य उल्लेखनीय तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था, जो 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका संपादन का दायित्व संभाला। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना ने पूरे देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति भारत भारती से संकलित है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इसके बाद है अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती से ली गई है। भारत भारती उनकी वो काव्य रचनाएं हैं जो पूरे देश में प्रकाशन के बाद राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु नीरा है और मृतक समान है। यह काव्य पंक्ति गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।